हरिओम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं देवाशीष द्विवेदी डिवाइन वेदा लाइफ में फिर से आपके सामने अपने मन के कुछ विचार रखने के लिए। एक दिन हम लोग कहीं बैठे हुए थे, एक संतों के साथ डिस्कशन चल रहा था, तो एक बात बड़ी प्यारी निकल के आई कि ज्ञान क्या होता है। देखिए, दो तरीके का ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है लिखत, एक ज्ञान होता है बखत। यानी एक ज्ञान जो लिखा गया, यानी ग्रंथों में जो हमारे लिखा हुआ है। एक ज्ञान होता है बखत, जो एक हृदय से दूसरे हृदय में जाता है। जी बिल्कुल। ज्यादातर हम लोग क्या हैं, अपने लिखत ज्ञान को पढ़ करके अपने आप को ज्ञानी समझ के बैठे हुए हैं, पर सत्य ये नहीं है। एक दृष्टांत मैं हमेशा दिया करता हूँ। जैसे कोई एक नारायण है, राइट, प्रदीप। अब उनको हमने क्या किया कि एक गुलाब जामुन खिलाया, और प्रदीप जी ने गुलाब जामुन खाया। और प्रदीप जी ने जब गुलाब जामुन खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो हमने प्रदीप जी से कहा कि प्रदीप जी, आप क्या करिए, इस गुलाब जामुन के बारे में आप लिख दीजिए। अब प्रदीप जी अगर गुलाब जामुन के बारे में लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे? 50%। मीठा था, सॉफ्ट था, जो भी उनके विचार आ रहे होंगे वो लिखेंगे उसमें। तो वो जो गुलाब जामुन के बारे में लिख पाए, वो ग्रंथ मेरे को, गुलाब जामुन संहिता, मुझे कहीं से प्राप्त हुआ। और वो ग्रंथ लेके मैंने रट्टा मार लिया और पढ़ लिया। और वो गुलाब जामुन के बारे में मैंने अपनी वर्कशॉप्स एंड सेमिनार अनाउंस कर दी कि आइए आइए सब लोग आइए, मैं आपको गुलाब जामुन का स्वाद जो है वो करवाता हूँ। लेकिन वास्तविकता में मैंने गुलाब जामुन खाया तो नहीं ना। तो जब मैं उस गुलाब जामुन संहिता को पढ़ूंगा तो 20% मैं पढ़ के समझ पाऊंगा, क्योंकि 50 तो वैसे ही चला गया उनके लिखने में, 20 में समझ पाया। आके जब मेरी वर्कशॉप और सेमिनार होगी तो मैं आप लोगों को जब गुलाब जामुन के बारे में पढ़ाऊंगा तो शायद 10% आपको बता पाऊं, और आप 5% को समझ करके बड़े खुश होंगे कि आज हमने गुलाब जामुन को जान लिया, आज हमें गुलाब जामुन का ज्ञान प्राप्त हुआ। और हो सकता है आप में से बहुत सारे अपनी भी वर्कशॉप एंड सेमिनार उस गुलाब जामुन के ऊपर लगा दें, लेकिन वो 95% जो स्वाद है गुलाब जामुन का वो आपने पाया नहीं। मैंने भी 80% नहीं पाया, और जिन्होंने पाया वो उसको बता नहीं पाए। ये अध्यात्म में भी कुछ वैसा ही है। जो भी ग्रंथों में लिखा गया है, समझाया गया है, उसको डिकोड करने के लिए आपको संत सदगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपको वो जो जो मैनुअल है, उस मैनुअल को पढ़ने के बाद उसको जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे एप्लीकेशन में लाना है, वो आपको तो भाई ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। कोई ऐसा ऐसा गूढ़ी संत जो आपको उस मैनुअल को समझा पाए और उस मैनुअल को आपको उसमें चलना सिखा पाए। ढूंढिए ढूंढिए, मेरी तलाश तो पूरी हो गई है। धन्यवाद। हरिओम।